पर मजबूर हो गया हूँ आज दोस्तों। आज मुझे आप लोगों तक एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन पहुँचानी है, एक ज़रूरी अपडेट पहुँचानी है कि जो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, ख़ास करके यूट्यूब और पेज वालों के लिए बहुत ज़रूरी है, और उन लोगों के लिए जिन लोगों ने ये पोस्ट जो है शेयर किया है। चलो दोस्तों, सभी लोग जुड़ जाओ पहले लाइव में, बाद में हम बात करते हैं। सबसे पहले हम सब जुड़ जाएंगे, फिर हम बात करेंगे। और आज जो भी इस लाइव को देखेगा, आज सबसे पहले मैं यही बात करूंगा कि जो नया लाइव में जुड़ेगा वो लाइव को लाइक करेगा। दोस्तों लाइक मैं सबसे पहले बता रहा हूँ, लाइव में जब भी मैं लाइव आता हूँ तो लाइक ज़रूर करना चाहिए, जिससे फिर मोटिवेशन मिल जाती है। और जो नया लाइव में जुड़ जाएगा, जो नया चैनल पे आ जाएगा, वो सब्सक्राइब चैनल को जरूर करना यार, सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले वो आपके पास आ जाएगा। लाइक भी जरूर करो, और जो नया जुड़ेगा लाइव में वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यार 50K करा दो जल्दी जल्दी। आप लोगों से बस मैं यही बात करने के लिए लाइव आया हूँ कि आप लोगों ने देखा ही होगा कि आज तक, हाँ दोस्तों, आज तक जो भी किसी ने वो पोस्ट शेयर किया है, आरिफा जान का पोस्ट जो है, जो वो फोटो है, चाहे उसने वो वीडियो बनाकर अपलोड किया है, दोस्तों मैं सभी से ये गुजारिश करता हूँ। इससे पहले मैं भी लाइव आया था इसी बात को लेकर, मैंने सोचा कि ये इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों तक पहुंचाऊंगा कि जो भी दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा पिछले लाइव में भी, आज से 2 दिन पहले मैंने लाइव किया था, उसमें भी मैंने कहा था कि तो कुछ लोगों ने गलत कमेंट्स किए थे। हो सकता है आप लोगों में से कोई लाइव देख रहा होगा, वो जिसने वो पिछला लाइव भी देखा था, उसमें मैंने कहा था कि कुछ लोगों ने गलत कमेंट्स किए थे तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दोस्तों आज उनके खिलाफ कार्रवाई होगी जिन लोगों ने आरिफा जान का जो फोटो था, जो टुकड़ों में मतलब या टुकड़ टुकड़ करे तो डेड बॉडी, तो पत ओसुक सुई वीडियो बनोमुत, पत ओसुक अपलोड कोरमुत सोशल मीडिया पे, कोरमुत ओसुक वायरल, और बे ओसुक तम सुन सु फोटो युस ओस तो सिट ओस सोशल मीडिया पे वायरल। दोस्तन छ यमान अख इन्फॉर्मेशन, अख अपडेट ब्रोट कुन यथ मज वनान छ यमो ते तुम पोस्ट छ बनामित, यमो ते तुम पोस्ट छ बनामित, तो तुम करन तुम डिलीट नत हसा ये तमन पे सख्त से सख्त कार्रवाई करना। कश्मीर अर्जेंट अपडेट्स, इरफान भाई मैंने गूगल पे अप्लाई किया, क्या मैंने गूगल पिन अप्लाई किया, कब आएगा? प्लीज रिप्लाई, प्लीज रिप्लाई, प्लीज रिप्लाई। यार आपको लगेगा यार, तो लगे यार मैंने अख हफ्ते नत लगने 2 हफ्ते, बस युति का टाइम लगान, ज्यादा खुद ज्यादा रेत लगान, बाकी कहें लगान, हफ्ते खंड प्यार यार। तो दोस्तों वन बह सारे यह गुजारिश करान यम ते सह वीडियो अपलोड कोर्मुत, यम ते तम फोटो अपलोड कर्मित, यम ते तम फोटो थमित, मतलब थंबनेल बनमित तमन फोटोन, तो वन बह सारे गुजारिश करान तम करो रिमूव। वनकस तह सारे गुजारिश करान यार तम करो रिमूव, तम वीडियो ते करो रिमूव, यम जन मे वो अम ब्रोह लाइवस मज कि अगर हसा तम सुन सह फोटो वुचन 2 दुई 5 दुई 8 दुई तम सद गरिक, हो सकता है तमन मा हेक तम सात हार्ट अटैक यित। यही कथ मे वन पतमिस लाइवस मज, यही कथ वनकस वन, तो तम सात वन मे यही कथ, यम सह फोटो अपलोड कोर्मुत मेहरबानी कर सह करो डिलीट। यम सात मतलब यम सात पतमे लट लाइव आयास, तम सात यही कथ वन, मगर किसी ने नहीं सुनी वो बात यार। इसलिए मैं सभी से यही गुजारिश करता हूँ, जिन लोगों ने वो पोस्ट शेयर किया है, मेहरबानी करके उसको डिलीट करो। तो कुछ कमेंट्स आए हैं। हाजरा जान, अस्सलाम वालेकुम इरफान भाई, ठीक छो? बस ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, तुम बोजन तुम ठीक। तो बहुत वन सारे गुजारिश कर, मेहरबानी कर तुम फोटो करो डिलीट, वीडियो करो डिलीट, क्या अमन पे ये सख्त से सख्त कार्रवाई करना। क्या वनकस आमुत अत बारस मज अपडेट ब्रोट कुन, ये मज वन यमो सह न्यूज़, यमो अत रिलेटेड कह न्यूज़ फैलोक, अम सुंद नाव वोनुक, अम सुंद गरकन हुंद नाव वोनुक, अम सुंद नाव कोरुक रिवील, अम सुंद फोटो कोरुक रिवील, तो तमन खिलाफ ये सख्त कार्रवाई करना। दोस्तों वन बहुत अम मूजूब मजबूर लाइव इन खतर कि मे दोप वातना यह अपडेट तह तान, यह अपडेट तह तान जरूरी वातन कोशिश करें, क्या मे वातना यह अपडेट योर, मे खाजे यह अपडेट पन्नस पेजस पे। हो सकता है तह मा वुचमुत या तह वन मोन पेज फॉलो कोर्मुत कहें। तो वन बह सारे यही गुजारिश कर, मेहरबानी कर तम फोटो कर डिलीट, क्या ठीक गसान कहें। बिस्मा, अस्सलाम वालेकुम ब्रो, अल्लाह ब्लेस फ्रॉम गांधरबल, चलो ठीक है बिस्मा।
हाजरा जान शुक्र घर में सब ठीक है बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह तय बज नहीं तो छु ठीक दोस्तों वन कर मेहरबानी कर लाइव वुचान यम तम फोटो अपलोड कर शेयर कर सोशल मीडिया पे कोर्मुत सह फोटो ये तम सद तम पीस कर तम क्या नाव मे सुन नाव तो हेकान जबान पे अनित कहें सर जी आप जहाँ से हो आप जहाँ से हो अरे यार मैं पटन से हूँ हाजरा जान अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है चलो शुक्र है अल्लाह का सब ठीक है अल्लाह ताला आप सभी को ठीक रखे और जिसको भी मतलब ये मिस्टेक का एक सेकंड यार जस्ट मिनट कुछ इशू आ रहा है यार मुझे समझ में नहीं आ रहा है आजकल ये क्या होता है यार एक सेकंड रुकना फिर हम बात करते हैं एक सेकंड यार मैंने जस्ट एक मिनट रोकना इसको मैं पहले संभाल के रखूँगा क्योंकि इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है अच्छा दोस्तों वन तो मे मेन वॉइस तन वातान कि ना गोड करो तो यह मे दियो तुम जवाब मेन वॉइस वातान तन कि बहुत हटमट या जाए कत कर यार पे वन वॉइस प्रॉब्लम या बाकी चीज़ क्या वनकस पे अपडेट्स पे बह लाइव आउस सह वनकन तुंद खुद जरूरी हर कंस खुद जरूरी हाजरा जान हाँ वॉइस आ रही है चलो ठीक है इनू जान बस आरफा दी को इंसाफ दो आरफा को इंसाफ ज़रूर होना चाहिए तब तक देखो मेरी राय एक ही है यार उसको एक ही तरीके से इंसाफ मिलेगा अगर ऐसा हो जाएगा ना खुदा की कसम उसको इंसाफ मिल जाएगा हाँ आती है चलो हाजरा ठीक है जब मेरी वॉइस आती है तो फिर हम शुरू करते हैं देखो दोस्तों बात क्या है दोस्तों सबसे पहले एक अपडेट आई है आज जिन लोगों ने उसका जो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल किया है जिन लोगों ने उसका ये पिक्चर सोशल मीडिया पे वायरल किया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी हाँ दोस्तों उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी मैं सभी से गुजारिश करता हूं मैं इससे पहले भी लाइव आया था उस लाइव में भी यही बात मैंने कहा था कुछ लोगों ने गलत कमेंट्स की थे कुछ लोगों ने गलत कमेंट्स की थी उन लोगों ने ऐसा कहा था कि उसको शबीर के साथ अफेयर था उतने घटिया सोच देखो सोच कितनी घटिया है लोगों की क्या हो गया है आजकल के लोगों को यार मुझे शर्म आती है खुदा की कसम चलो पहले हम कुछ कमेंट्स पढ़ते हैं बिस्मा हाँ सर जी आ रही है आपकी वॉइस चलो शुक्रिया डर दाऊद अस्सलाम वालेकुम ब्रो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोग हमारे तक यहाँ सब न्यूज़ पहुँचाते हो चलो भाई शुक्रिया दाऊद भाई हाजरा जान आज उसके साथ हुआ कल हमारे साथ होगा उसको फांसी देना है बेशक हाजरा जान सबको इंसाफ होगा इंशाअल्लाह तहसीन इरफान भाई खुदा थैने सलामत चलो शुक्रिया तासीन देखो मैं आप लोगों के साथ क्या बात शेयर करना था एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है यार आप सभी के लिए हम सभी के लिए मैं सभी से यही गुजारिश करता हूँ इससे पहले मैं भी लाइव आया था उसमें भी मैंने यही बात की थी कुछ घटिया लोगों ने उसके खिलाफ कुछ गलत कमेंट्स की थी और जिसकी वजह से वो वीडियो भी वायरल हुआ था तो मैं सभी से ये गुजारिश कर जिसने भी वो फोटो अपलोड किया है उसका वो वीडियो अपलोड किया है मेहरबानी करके वो अपने पेजेस अपने यूट्यूब से वो डिलीट करिए क्योंकि आज इतनी बड़ी अपडेट आई है कि उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी देखो अभी एक कमेंट आई थी कि उसको इंसाफ होना चाहिए मैंने फिर जवाब दिया है कि उसको एक ही तरह से इंसाफ हो जाएगा सह अकु तरीके अमिस फंस हेकन दित तरीका क्या अभी बताऊंगा सबसे पहले हम कमेंट्स पढ़ते हैं क्योंकि मैं सभी को जवाब देता हूँ सभी के कमेंट्स पढ़ता हूँ यार फिर आप लोग भी खुश हो जाते हो मैं भी खुश हो जाता हूँ मुझे भी मोटिवेशन मिलती है यार चलो पहले हम कमेंट्स पढ़ते हैं बाद में हम करते हैं बात सबको इंसाफ होगा अच्छा तहसीन इरफान भाई भी मैंने पढ़ा है इनू जान अगर आज बडगाम में हुआ क्या पता कल कहीं और हो बस आरफा दी इंसाफ में चाहिए चलो शुक्रिया उसको इंसाफ ज़रूर होना चाहिए इंसाफ तो होना ही चाहिए हाजरा जान लोगों को बातें बनाना है ये काम होता है बेशक लोगन बस सिर्फ कत लगन बस पत थप कर
क्या गुमत खुदा की कसम अजकन लुकन तहसीन इरफान भाई, अल्लाह आपको हमेशा कामयाब रखे। आमीन यार, आपको भी अल्लाह ताला कामयाब रखे। बिस्मा सर जी, आप तो सब डरते हैं बाहर निकलने से। बस इसी बात का मुझे जवाब देना मुझे इसी बात का जवाब देना था जो बिस्मा ने अभी कहा है। सर जी आप तो सब डरते हैं बाहर निकलने से। बस इसी बात का मैंने जवाब दिया था। इससे पहले कमेंट आई थी आसपाती को इंसाफ होना चाहिए। देखो मैंने फिर वापस आप लोगों से कहा है उसको एक ही तरीके से इंसाफ मिलेगा। वो तरीका ये है, सभी डिस्ट्रिक्ट्स में जितने भी डिस्ट्रिक्ट है हमारे कश्मीर में, उन डिस्ट्रिक्ट्स को निकलना है, रास्ते पे निकलना है। हाँ दोस्तों, प्रोटेस्ट करना है, इस दरिंदे को फांसी दो, इस दरिंदे को फांसी दो, तो तभी तो कुछ हो जाएगा। अगर इससे देखो आज से 2-3 दिन पहले कितना हंगामा था इस बात को लेकर, और फिर एक दिन बढ़ गया तो कितना लो हो गया। तो फिर आज देखो आज कितनी मतलब उस वक्त कितना शोर था, तो अभी कितनी खामोशी है कि नहीं। इसीलिए फिर बार रोज फिर ये भूल जाते हैं। तो हमें ऐसा करना चाहिए, हमें रास्ते पे निकलना चाहिए, रास्ते पे प्रोटेस्ट करना चाहिए। हम पूरे डिस्ट्रिक्ट वालों को निकलना चाहिए, पूरे गांव वालों को निकलना चाहिए रास्ते पे, और फिर यही प्रोटेस्ट करना है। इंसाफ, आरिफा जान को इंसाफ दो, आरिफा जान को इंसाफ दो। बस इसी तरीके से इसको इंसाफ मिल सकता है, इसी तरीके से उसको फांसी भी हो सकती है। नाज़मा रशीद, अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हो? बस ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ैनब ज़ैन, अस्सलाम वालेकुम ब्रो। वालेकुम सलाम, ठीक वर्षु सरी ठीक। अच्छा बेशक इसकी बस मेरी अपडेट उसमें तक तक वातना वो मैंने आप लोगों तक पहुंचाई। मैं अभी भी कहता हूँ जिसने भी वो फोटो क्लिप अपलोड किया है अपने पेज पे या शेयर किया है, यूट्यूब पे शेयर किया है, फेसबुक पे शेयर किया है, वो डिलीट करो मेहरबानी करके, क्योंकि इसके खिलाफ बहुत कार्रवाई हो भी जाएगी, हो सकती है हो जाएगी। हाँ ये कन्फर्म है, उसके खिलाफ कार्रवाई ज़रूर हो जाएगी। जसपीरा भानु, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम, ठीक हो छू घर छू सरी ठीक। बस यार आप लोगों की दुआ होना चाहिए अपने भाई को यार, आप लोगों की दुआ होना चाहिए बस, और क्या चाहिए यार। सरवर हुसैन, अस्सलाम वालेकुम ब्रो। वालेकुम अस्सलाम, ठीक पट छुआ दोस्तों। बहुत बार बार तो यही गुजारिश करा, मेहरबानी कर तो तुम वीडियो डिलीट बस, बाकी कहें क्या वनकस तुम तो परेशान गमित। वो पाने अगर 5 दो 10 दो गसन 10 दो गसन रेत ग रेत बाद वुचन सह फोटो तुम सोशल मीडिया पे, तुम वो पाने सोचो पाने तम सन गरकन पे क्या गुजर तम सात। तुम वो पाने ये सात तुम वुचन सह फोटो ये तमिस टुकड़ टुकड़ कर, युथि तुम तथ वुचन तथ वीडियोस हो सकता है तमन मा हार्ट अटैक गि। तमिक जिम्मेदार सह यम वीडियो अपलोड आस कोर्मुत, तमिक जिम्मेदार सह यम वीडियो शेयर आस कोर्मुत। तवे बह वन मेहरबानी कर यम सह वीडियो कोर्मुत सह कर डिलीट। तो कमेंट्स आए हैं कुछ यार, वो पहले पढ़ेंगे। हाँ सबको हड़ताल करनी चाहिए ब्रो, कोई नहीं निकलता है, यहाँ के लोग खुद गर्ज हैं। ये हमारे भी बहन है, बेशक ये हम सब की बहन है, हम सब के घर में हुआ है ये हादसा। ये मत पूछो कि ये बड़गांव में हुआ, ये सेबुक में हुआ है, नहीं ये हमारे घर में हुआ है, ये हमारी भी बहन है। इसीलिए सबको निकलना चाहिए, इंसाफ मांगना चाहिए, मगर कोई नहीं निकलता है। तहसीन जिगर बिल्कुल साफ ईमान मैन क्या वो, चलो ठीक है यार। इफ़ अफजल वाह, अल्लाह उसको मगफिरत करे, आमीन सुमा आमीन। डार दाऊद, जब तक ऐसा कुछ ना को, जब तक ऐसे दर्द इस दुनिया में है, मुझे लगता है हमारे बहनें माएँ महफूज नहीं है, और इनके इनका घर से निकलना बहुत मुश्किल हुआ है। बेशक यार आजकल हमारी माँ बहनें घर से निकलने से भी डरता है, क्योंकि ऐसा देखो हमारे कश्मीर में आज ये पहली बार हुआ है ऐसा दर्दनाक हादसा, और अभी तक उसको कुछ नहीं हुआ, अभी तक उसको फांसी भी नहीं हुई है यार। डरेंगे ना हमारे माँ बहनें, और क्या करेंगे। सरवर हुसैन, सब कश्मीर में मातम है इस वक्त। बेशक सरसी कश्मीरस मज वनकस मातम, तुम पान तचान वनकस ये सात मतलब सह वीडियो आ ब्रो कुन, ये सात सह वीडियो आ ब्रो, ये सात सह तम फोटो क्लिप आई ब्रो, तुम वो पान यार। उस दिन भी मैं लाइव आया था, जब मैंने वो फोटो क्लिप देखी,
खुदा की कसम मुझ में इतना परेशान हुआ था, मुझे इतनी टेंशन हुई थी, मैं डिप्रेशन में आया था। तो उस वक़्त मैं आया था लाइव, मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ बातें करूँ, फिर मेरी जो परेशानी वो ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों खुदा की कसम जब भी मैं उस वक़्त लाइव आया ना, तो मेरी परेशानी सब ख़त्म हो गई। सरवर हुसैन, सब कश्मीर में मातम है बेशक यार। हाँ, जोज़ी जान अस्सलाम वालेकुम ब्रो, वालेकुम सलाम। राजनाथ राठौड़, ब्रदर प्लीज़ फांसी दो, ब्रदर प्लीज़ फांसी दे दो, उसको रोना आ रहा है अभी भी। बेशक यार अभी भी रोना आता है, हर किसी को रोना आता है यार। आप ज़रा सोचो रंजीत राठौर, हाँ रंजीत राठौर भाई, आप ज़रा ये सोचो कि किस तरह से उसका मर्डर किया है, किस बेरहमी की तरह से उसने मर्डर किया है। उसको फांसी ज़रूर होनी चाहिए। जब तक उसको फांसी नहीं हो जाएगी तब तक बस ऐसे ही दर्दनाक हादसे पेश आएंगे। ज़ैनब ज़ैन, ब्रो आप कहाँ से हो? मैं पटन से हूँ। ऋषिपुरा राउंडर्स अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। सुमैया गुलजार, इंसाफ करो आरिफा दी के साथ। हाँ आरिफा दी के साथ इंसाफ ज़रूर होना चाहिए, आरिफा दी के साथ इंसाफ ज़रूर होना चाहिए। आजकल पूरे कश्मीरी लोगों पे, पूरे कश्मीरी लोगों पे क्या, जो आउटसाइड से भी है उनकी ज़बान पे भी यही बात है, बस आरिफा जान को इंसाफ दो, मगर उसको इंसाफ ही नहीं मिल रहा है। डार दाऊद, इरफान भाई जब सब कुछ क्लियर हुआ है फिर इसको सजाए मौत क्यों नहीं मिलती? यार इससे बस यही बात लेकर हम सब कंफ्यूज है यार, सब कुछ क्लियर है, हर मतलब पूरी तरह से सारा साफ साफ हुआ है, सारा केस साफ साफ दिखाई दे रहा है, मगर आज तक उसको फांसी नहीं मिली। राजपुरा राउंडर्स, अल्लाह पाक हमारे कश्मीर को हिफाजत में रखे, आमीन सुम आमीन यार। इसमें हम 3 सिस्टर्स हैं, अल्लाह पाक की कसम हम अकेले बाहर नहीं निकलते। क्या बोलूँ आपको सर जी, कितना डर है हमको। बस मेरी बहन आप लोग, बस आप ऐसा करो, तो वनकस त्रेन अल्लाह ताला पे थो तुम भरोसे यकीन, अल्लाह ताला करो तुम हिफाजत, अल्लाह ताला करो तुम रश, तुम मो कहें टेंशन, बस बिना डर के घर से अगर कोई भी काम हो घर से निकलो, कोई भी टेंशन मतलब टेंशन के बगैर अल्लाह ताला को याद करो, पांचों वक्त अल्लाह ताला को याद करो, सभी डर आपके दिल में निकल जाएगा। बस डरो मत, इसको ज़रूर फांसी हो जाएगा, ज़रूर ज़रूर फांसी मिल जाएगी इसको। सरवर हुसैन, आई लव फ्रॉम सोपोर, चलो शुक्रिया भाई, लव यू टू। सुमैया गौहर, अस्सलाम वालेकुम, फांसी दो, वालेकुम अस्सलाम। बस उसको फांसी होनी चाहिए, फांसी से बढ़कर भी अगर कोई सज़ा होना उसको वो भी मिलना चाहिए। ये सोचने की बात है ना। हाँ ये सोचने की बात है ना, नंबर कहाँ से लाया है उस लड़की ने और इस कातिल ने, और वो गया है क्यों वहाँ? एक मिनट यार गुलाम हुसैन, मैं आपको ये बात समझाऊंगा। बिस्मा, बस इनको फांसी देनी थी, बस उसको फांसी ही देनी थी। देखो भाई गुलाम हुसैन भाई, ये सोचने की बात है, ये सोचने की बात है ना, नंबर कहाँ से लाया है उसने उसने लड़की ने और इस कातिल ने, और वो गया ही क्यों वहाँ? देखो भाई बात क्या है, देखो बात दरअसल ये है कि वो एक प्लम्बर था, प्लम्बर का काम करने वाला था। वो वहाँ उसको वहाँ आना जाना था, उसके घर में नहीं, पड़ोसियों के घर में, फला यहाँ घर में। तो जब वो वहाँ गया तो उनके घर वालों ने उस पर भरोसा किया, जैसा कि मतलब इतने देव समझाओ, अश गर काम मेनिस हमसाय गर काम चलान, युथु तमिस चलान तमो मकलो बत खेत बेच रेस्टस, युथु तम रेस्टस बेच अत यी अख नफर सह वन तलस त्रेश दाम दिव, फॉर एग्जाम्पल बह वन समझान मूजूब इस कॉमिट आए बस समझावान, तो युथी पत गसान सह तमिस त्रेश दाम दिव, मुझे पानी का एक गिलास दे दो, तो दिया है उसने, तो दूसरे दिन भी ऐसा ही होता है, तीसरे दिन भी और कोई काम होता है। तो फिर देखो हम कश्मीर मतलब कश्मीर तीत यार, अगर निब्रिम तह मतलब आउटसाइड तह सी सोन घर तो वल गो चाय चा, इतना दिल है हमारे पास, चलो अच्छा पहले खाना खाओ तो बाद में कुछ बातें करते हैं। देखो ऐसे ही वो भी था, वो प्लम्बर का काम कर रहा था, वो उसका फिर वहाँ आना जाना था, तो उनके घर वालों ने कहा उसको चलो आ जाओ पानी पियो, चाय पियो, चाहे वो चाहे मतलब कोई भी काम हो, तो फिर वो वहाँ भी मतलब तक उस पर तमोख वमोख चवान बाकी चीज़,
तो इसी से फिर भरोसे का जो है ना, उसने एक भरोसे का भी कत्ल किया है। मतलब आजकल वह एक ना अतपुर, मतलब वो बॉयज पर भरोसा कर वह एक ना अतपुर पत अगर कह नफर ये फॉर एग्जाम्पल मुसाफिर या बे कह ये सी कर त्रेश दाम दियो या बाकी चीज तमिस वे गेटस नश और त्रेश, मतलब घर हेक दिख, क्योंकि भरोसा का भी कत्ल हुआ है, एक भरोसे का भी कत्ल किया है उस शबीर ने। तो राजनाथ राठौर, इन जैसे लोगों की वजह से हमारी बहनें बाहर नहीं निकलती सकती। जस्टिस फॉर आरिफा, दिल से दी आरिफा दी, इस जलील को फांसी दे दो ब्रदर्स। मुझे नहीं लगता है रिशल शबीर, अच्छा रिशल शबीर इंसान है, ये है ये है मुस्लिम का भाई, ये इंसान नहीं है। इसके दिल में अल्लाह का खौफ भी नहीं था, इसके दिल में अल्लाह का डर भी नहीं था, इसके दिल में कुछ नहीं था। देखो ये उस वक्त वेशी था, दरअसल ये इंसान नहीं था, ये वेशी था, दरिंदा था ये। इसको इंसान कहने का कोई हक नहीं है, ये दरिंदा था, क्योंकि इसने दरिंदाना हरकत ही की है। देखो अगर आजकल मतलब कोई मच्छर भी मारता है ना, वो किस तरह से मारता है उसको, ये दरिंदा है, इसके दिल में खौफ भी नहीं था। अगर मैं ऐसा करूं तो इसको क्या हो जाएगा उस वक्त, या मेरे दिल में ये इतना मेरा मैं कितना बेरहमी हूँ, मैंने इसको ऐसे इस तरह से मारा। मोहम्मद शबीर, खुदा करें अमिस कतलस कहर, बस करनस कहर। खुदा करें अमिस कतलस कहर। अच्छा, ऋषिपुरा राउंडर्स, ब्रो इस लाइव में आप सबको बोलो मुझे सपोर्ट करो प्लीज ब्रो। अच्छा, ऋषिपुरा राउंडर्स, ऋषिपुरा राउंडर्स एक चैनल है यार, इस भाई को सपोर्ट करना। जो भी देखता है, जो भी इस लाइव को देखता है, इस भाई की चैनल को सर्च करना, ऋषिपुरा राउंडर्स नाम है, इसको सपोर्ट करना, इसकी चैनल को भी सब्सक्राइब करना यार। मुझे लगता है कि ऋषिपुरा राउंडर्स इस नाम से मुझे लगता है ये कोई कॉमेडी वीडियो बना रहे होंगे, शायद कॉमेडी वीडियो होंगे, क्योंकि नाम से ही लगता है कि ये कॉमेडी वीडियो बनाते हैं। तो इस भाई को सपोर्ट करना। अगर उसको कत्ल नहीं, अच्छा, अगर उसको कत्ल न कल की वो क्यों गया उसके पास, अगर उसको कत्ल नहीं करना, अच्छा नहीं, अगर उसको कत्ल नहीं कल की की वो क्यों गया उसके पास, अच्छा वो क्यों गया उसके पास, एक सेकंड यार। अल्लाह ताला इसको जन्नतुल फिरदौस अता करे करे और इनकी फैमिली को सब्र अता करे, आमीन यार। बस यही दुआ करो, खुदा करें तुम्हें जन्नतुल फिरदौस अता और बेदीन एमसिन गरकन सब्र जमील। नज़मा रशीद, अल्लाह आपको खुश रखे और आरिफा जान आरिफा जान को अल्लाह मगफिरत फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन यार। सबको अल्लाह ताला खुश रखे, अल्लाह ताला तो इंसान नहीं खुश। अजनाद राठौर, ब्रो हिंदू होकर तुर्की स्पीकिंग, बट रोना आएगा अच्छा उस सामने जब उसके डेड बॉडी देखी। खुदा की कसम, यू आर राइट राजनाथ राठौर, बेशक यार। तो राजनाथ राठौर, आपको मैं एक बात बताऊंगा, जब मैंने उसकी वो पिक देखी ना, खुदा की कसम मैं डिप्रेशन में हुआ था, मुझे इतनी टेंशन हुई थी, मैंने सोचा मेरी ये टेंशन जो ये कैसे गायब हो जाएगी, मैं अपना जो ये बोझ है मैंने दिल में रखा है ये कैसे निकलेगा। आपको मालूम है फिर क्या मैंने किया, खुदा की कसम मैं सच कहता हूँ राजनाथ, मैं फिर लाइव आया हूँ। लाइव में जब मैं आता हूँ ना, मुझे फिर मेरा दिल का बोझ उस दिन हल्का हुआ था, क्योंकि मैंने अपने ऑडियंस से बात की थी इसके बारे में। तो मैंने अपनी परेशानी सब अपने ऑडियंस से कही है कि मेरा दिल का बोझ फिर खत्म हो गया। खुदा की कसम रोना आया मुझे, मैंने उस दिन खुद रोया है, सच में कहता हूँ, मैं सच में कहता हूँ, मैंने उस दिन खुद रोया है। तहसीन इरफान भाई, जो लोग आरिफा सिस्टर के रिलेशन के बारे में बोलते हैं, वो लोग उस खंजीर कातिल के शक्ल और इस मासूम आरिफा सिस्टर को नहीं देखते हैं, फिर कैसे लगता है लोगों को उनकी रिलेशन थी। बेशक यू आर राइट। देखो तासी, आप जरा सोचो, उस आरिफा जान की जो
एज है वो 26 या 27 साल की बताई जा रही है, 26 या 27, बस 26 या 27 ही होगी। और जो ये शबीर है इसकी एज 51 साल की थी। परफेक्ट, हाँ, 51 साल की इसकी एज थी। जरा आप अंदाजा लगाओ, तो सोचो पाने 51 वुहर शख्स और 100 वरिश कोर 100 वरिश कोर, क्या ऐसा हो सकता है? ये मैच होता है यार? आप ही बताओ। मैं ये सवाल आपके पास रखता हूँ, मैं ये सवाल आप ही को दूंगा यार, आप मुझे जवाब दे दो। क्या ये मैच होता है? 51 साल का एक शख्स, 26 साल की एक लड़की। दोस्तों सह छ तमिस मतलब मल सिंज एज, बराबर छ सह मल सिंज एज तमिस। हाँ दोस्तों, मल सिंज एज, बह हेक तमिस वन कि मलिस बराबर ना, ऐसे घटिया जलील इंसान माँ बाप के बराबर नहीं हो सकता है। तम सिंज एज छ सह मल सिंज एज छ तमिस। तो सोचो पाने यार, शतवु शतवु वरिश लड़की और 51 वुहर नफर, 51 वुहर मोहनियो, 100 वरिश लड़की, क्या ये छस मैच गसान यार? जरा सोचो, आप अपने मतलब तुम सोचो पाने ये मैच गसान। वो घटिया लोग होते हैं जो, जिनकी घटिया सोच होती है ना, वो घटिया लोग हैं, वो घटिया कमिट्स भी करते हैं, फिर बोलते हैं कि इनको रिलेशन थी इसके साथ। यार क्या हुआ है आप जैसे लोगों को, जो लोग ये कह रहे हैं कि इसको रिलेशन थी? दोस्तों जरा सोचो, जरा सोचो, हम लोगों के उसके बैकग्राउंड के बारे में क्या पता है? बैकग्राउंड के बारे में हमें कुछ नहीं पता है। उनकी जो माँ है, उनका जो फादर है, उन लोगों ने अपना स्टेटमेंट दिया है। हम लोग क्या कर रहे थे? इसको खा मतलब खिला रहे हैं, इसको पिला रहे हैं, इसको मतलब जैसे कि हमारे साथ भी होता है, हम जब कोई काम वाला आता है तो हम भी उसको कुछ पानी देते हैं, खाने के लिए कुछ देते हैं, यार अच्छा ठीक है जाओ। तो जब ऐसा होता है, देखो बात क्या है, तो फिर ऐसा करते हैं, फिर यार एक मिनट रुको। أسۍ کران پتہٕ کٲنٛسہِ پٮ۪ٹھ بروسہٕ یار، ییٚلہِ پتہٕ کٲنٛسہِ پٮ۪ٹھ بروسہٕ کوٚر، وٕچھ ییٚتہِ چھِ کشمیٖرس منٛز اکھ عادت، اگر کانٛہہ نفر کٲنٛسہِ ہُنٛد گرٕ گژھِ تٔمِس تھاوان پٔتۍ کِنۍ 10 کتھ لٲگِتھ، نا یا گوٚو یِتھ کٔنۍ، أمِس ہسا چھِ یِتھ کٔنۍ، أمِس ہسا چھِ ہُتھ کٔنۍ۔ اَسہِ چھِ یہِ موٚکُر عادت کٔشیٖرِ ہِنٛدٮ۪ن، یِتھَے کٔنۍ گوٚو پتہٕ تُہۍ سوٗنٛچِو پانہٕ، یِتھَے کٔنۍ چھِ پتہٕ تِم گھٹیا لوگ کران تِمے گھٹیا کومِٹی یار، مگر ایسا تو نہیں کرنا چاہیے۔ ذرا سوچو عارفہ جان کے ساتھ کیا ہوا، کیا کیا ہے اس درندے نے یار۔ بس کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو اس کے ساتھ ریلیشن تھی، کیا ہو گیا یار؟ 51 سال کا وہ بزرگ شخص، وہ بزرگ ہے، 51 سال کا ہے وہ، تو 26 سال کی ایک لڑکی، ذرا سوچو، ذرا آپ ہی سوچو یار، مجھے جواب دے دو، ڈر داؤد۔ رشی پورہ راؤنڈر، شکریہ برو، اللہ آپ کو کامیاب کرے۔ چلو شکریہ بھائی، اللہ آپ کو بھی کامیابی دے۔ راجناتھ راٹھور، اس شیطان کا خود پتہ ہے 12th کلاس میں بیٹا ہے، وہ تو کیسے ریلیشن ہو سکتی ہے؟ نائس نو پیپل۔ ارے راجناتھ راٹھور یار، کیا ہو گیا ہے آج کل کے لوگوں کو یار؟ آپ لوگ مطلب راجناتھ بھائی، آپ نے سچ بات کہی ہے، ان لوگوں کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ سبیہ، السلام علیکم برو۔ وعلیکم السلام، ٹھیک ہو؟ بس شکر الحمدللہ، تو چھو ٹھیک؟ گھر چھو ساری ٹھیک؟ صاحبہ شکریہ یار۔ تو ذرا سوچو یار، راجناتھ آپ یہ بات مجھے بتاؤ، اس کے بیٹے بھی ہے جو 12th کلاس میں ہیں، اور کچھ اور ایک شاید گریجویشن میں اسی کی شاید تعلیم تھی، مجھے پورا یاد نہیں ہے کیا یار، اس کو بیٹے بھی ہے۔ ذرا سوچو 51 سال یار، آپ اپنے دماغ پہ زور لگاؤ، ایسا ہو سکتا ہے یار؟ آپ ہی بتاؤ، ایسا ہو سکتا ہے؟ بسمہ، میرا من، کیا میرا من مطلب؟ بٹ مدو، اللہ بلس یو برو، شکریہ بھائی۔ میر افشانہ، لوگوں کو بس باتیں کرنی آتی ہے، اس کے پیرنٹس پہ کیا بیتی رہی ہے کون جانے۔ بے شک یار، اچھے سارے مطلب لوگن چھِ صرف کتھے یاز کرن، تمن چھِ تگان صرف کتھے یاز کرن۔ ذرا وہ سوچو، جس کے گھر سے ایک جوان بیٹی نکلتی ہے، جس کی ابھی شادی بھی نہیں ہے، شادی بھی نہیں ہوئی ہو، مطلب یمس نہٕ خاندر تہِ اوس کوٚرمُت کِہیٖنۍ، یُس مطلب مٔنٛزۍ اَتھٕ دٲرِتھ ٲس، اسی نے مطلب چھِنا وَنان، کیا وَنہٕ بہٕ تۄہہِ یار، مجھے اتنا ٹینشن ہوتی ہے یار ایسا سوچنے سے بھی۔ تسیم، اس خنزیر نے صرف عارفہ جان کا قتل نہیں کیا، اس نے کشمیر، جموں کشمیر کی ہر بہن کا قتل کیا
ہے عرفان بھائی، اس قاتل کی کا نام مت لو، اس کو حرام جانور کا نام دو، بے شک یو آر رائٹ صاحبہ، الحمدللہ سب ٹھیک ہے، چلو بھائی شکر اللہ تعالیٰ تھین ہر کنس ٹھیک. نہیں مجھے بس آپ کہتے ہو نا تحسین، آپ یہ بات کہہ رہے ہو نا، مجھے بس اس بات پہ غصہ آتا ہے جو لوگ یہ ایسے کمیٹس کرتے ہیں، مطلب کہ ریلیشن باقی چیز، یار کیا ہو گیا ہے آپ لوگوں کو، ذرا ان کی فیملی کے بارے میں سوچو، ان پہ کیا بیت رہی ہوگی ابھی، وہ کیا سوچ رہی، ان لوگوں نے کیا سپنے دیکھے ہوں گے اس عارفہ کے لیے، اور ان سپنوں کا کیا ہو جاتا ہے پھر، یار ذرا سوچو. ایک ماں باپ کو سپنا ہوتا ہے، جس ماں باپ کے گھر میں بیٹی ہوتی ہے، یار کیا بتاؤں. میں آپ لوگوں کو یہ بات کہتا ہوں، جس گھر میں پہلی بار بیٹی پیدا ہوتی ہے نا، خدا کی قسم اتنے فرشتے اس کے گھر میں آتے ہیں مبارکباد دینے کے لیے، اللہ تعالیٰ خود ان کے گھر میں آتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود اس کے گھر میں آتے ہیں، آپ کو مبارک ہو آپ کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے. ذرا یہ سوچو اسی بیٹی پہ ہم کتنا ظلم کرتے ہیں یار، کتنا ظلم کرتے ہیں. مہربانی کر کے بیٹیوں پہ ظلم مت کرو، مہربانی کر کے بہنوں پہ ظلم مت کرو یار، مت کرو ایسا ظلم. جو بھی ہوا ہے بہت برا ہوا ہے. ہمارے کشمیر میں لوگ بس باتیں بنائے میں ہیں، اچھا بنائے میں مہر ہے، بے شک سٲنِس کشمیرس منٛز چھُ کتھ بناون وٲلۍ ماہر گٔمٕتۍ. ہاں خیر اب کچھ لوگ کی گندی سوچ کی وجہ سے، ایک سیکنڈ یار، کچھ لوگ کی گندی سوچ کی وجہ سے ان کے گھر والوں کو بہت مشکل ہوتا ہے، بے شک یار بہت مشکل ہوتا ہے. راجناتھ راٹھور برادر یو آر ٹیک کیئر آف یور سیلف، نائس ٹو میٹ یو اینڈ اسٹے سیف، لو فرام حبا کدل سری نگر. چلو بھائی لو یو. میر افشانہ یہ چھُ انسان، اکھ سیکنڈ، یہ چھُنہٕ انسان یہ چھُ خنزیر، بے شک چھُ یہ سُے. ہیمو جان السلام علیکم بھیا. وعلیکم السلام، ٹھیک ہو گھر میں سبھی ٹھیک ہے. صاحبہ قاتل کو پھانسی دو، ہاں اس قاتل کو پھانسی ضرور ہونی چاہیے، ضرور ہونی چاہیے. ہاں بسمہ، میری ممی کو بی پی ہائی ہوا تھا اس ٹائم، جب اس نے ویڈیو دیکھا عارفہ دی کا یوٹیوب پہ، خدا رحم افزو، اللہ اللہ. بے شک کتنوں کی پریشانیاں بھی ہوئی ہوگی اس وقت، مجھے لگتا ہے کہ کچھ لوگوں کا ہارٹ اٹیک بھی آیا ہوگا اس وقت، جب ایسا پک سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا. یار ذرا سوچو اس وقت کیا بیت رہی ہوگی. میں سبھی سے وہی اسی لیے میں لائیو آیا ہوں. اب میں سبھی سے یہی گزارش کرتا ہوں، مہربانی کر کے اگر کسی نے بھی، مطلب آپ لوگوں میں سے جو لوگ ابھی دیکھ رہے ہیں لائیو کو، اگر آپ لوگوں میں سے بھی کسی نے اس ویڈیو کو اپلوڈ کیا ہے، اس پک کو اپلوڈ کیا ہے، یار اس کو ڈیلیٹ کرو. میں آپ سے سبھی سے گزارش کرتا ہوں اس پک کو ڈیلیٹ کرو یار، کیونکہ وہ برداشت نہیں ہوتا ہے دیکھنے میں. ذرا سوچو، میں یہ کہتا ہوں یار، اس پک کو کس نے ہائی لائٹ کیا ہے یار. دیکھو ایک عورت جو ہوتی ہے، ایک لڑکی جو ہوتی ہے، وہ پردہ ہوتی ہے دوستو. ایک کور جو ایک مستورات ہے یار. بسم اللہ. اچھا میر افشانہ، بہت سوچان وہ جی کیسا رہا ہے یہ سب کر کے. بس وہی سوچن یار، کت کن ونکس زند، مطلب یم مطلب قتل کور، مرڈر کور یار، وہ کت کن ونکس زند روزت یار. اس کو خود اپنے آپ کو پھانسی دینی چاہیے. ایسا کر کے بھی وہ ابھی زندہ ہے. برو پہلے بار ایسا مرڈر ہوا ہے کشمیر میں. پہلے یہ دہلی میں ہوتا تھا، بے شک یار، یہ پہلے آؤٹ سائڈ میں ایسے مرڈرز جو ہے نا، وہ آؤٹ سائڈ میں ہوتے تھے. آج یہاں پہ ہوا. دوستو اس سے پہلے بھی ایک دردناک حادثہ پیش آیا تھا باہر آؤٹ سائڈ میں. دوستو ایک بوائے فرینڈ نے اپنی گرل فرینڈ کا مرڈر کیا تھا. وہ بھی کتنے 28 شاید 35 ٹکڑے کیے تھے، پھر فریج میں رکھے تھے اس کو. پھر روز ایک ٹکڑا جو لیتا تھا اور پھینکتا تھا جنگلوں میں، اس کو بھی پکڑ لیا پولیس نے. دیکھو میں شکر گزار ہوں اپنے جے کے پولیس کا یار، میں سلوٹ کرتا ہوں اپنے جے کے پولیس کو یار. وہ یہ کیسز جو ہے نا ود ان سیکنڈوں میں سالو کرتے ہیں. مگر اس کے بھی پیچھے کوئی ریزن ہوتے ہیں، ان کے بھی ہاتھ مجبور ہوتے ہیں، وہ بھی مجبور ہوتے ہیں یار، ان کی بھی ڈیوٹی ہوتی ہے. یہ پولیس تک نہیں ہے، مطلب پولیس خود اس کو پھانسی دے گا جب اس کو آرڈرز آئیں گے پیچھے سے ہی، کورٹ سے آرڈرز آئیں گے، پھر اس کو پھانسی مل سکتی ہے. مگر پولیس بھی کیا کرے گی، وہ بھی مجبور ہے، وہ اب خود اس کو پھانسی نہیں دے سکتے ہیں یار.
जैसे कि हम लोग मतलब हमारा रहबर जो है, हमारा हमारा रहबर माँ बाप है। जहाँ हमको माँ बाप बोलेगा जाओ यार, हम वहाँ जाते हैं। हम अगर गलत रास्ते पे जाएंगे हमको सज़ा मिलेगी, वैसे ही पुलिस को भी समझो यार। पुलिस अगर गलत रास्ते पे जाएगी उसको भी ऊपर से ही फिर क्या सज़ा मिलती है। पुलिस खुद कुछ नहीं कर सकते जब तक उनको ऑर्डर्स नहीं मिलते हैं। तो पुलिस का हम बहुत शुक्रगुजार है, क्योंकि वो लोग रोज़ रोज़, खुदा की कसम, रोज़ रोज़ न्यूज़ आती है कि फला जगह पे पुलिस ने क्या, फला जगह पे पुलिस ने एक गैंग को पकड़ लिया है जो ड्रग पेडलर्स थे, जैसे कि मतलब नशा करते हैं। नशा पुलिस वो करते हैं कि एक गैंग को पकड़ लिया, रोज़ रोज़ एक एक गैंग को पकड़ते हैं पुलिस। इतना अच्छा काम करते हैं। देखो, ज़रा सोचो, जब ये नशे नशे वाले जो लोग होते हैं ना, जो ये गंदगी फैलाते हैं समाज में, जब वो लोग कम हो जाएंगे ना, समाज में सुसाइड करने भी बंद हो जाएंगे, समाज में चोरियां भी बंद हो जाएगी, समाज में सब कुछ बंद हो जाएगा जब ऐसे लोग अरेस्ट होते हैं। मेरा ख्याल, राजनाथ राठौर ब्रो, पहले ऐसा मर्डर लॉ हुआ है बेशक यार। साहिबा, खुदा को कोई नहीं खुदा को कोई भी नहीं डरता है। सब हिंदू बन सब हिंदू बन गए कश्मीरी लोग, ये सब हिंदू करता था ये काम। लानत है इन लोगों पर। बेशक यार, लानत है इन लोगों पर। देखो साहिबा, जब देखो ऐसा क्यों होता है हमारे कश्मीर में, आज मैं फिर से समझाऊंगा। हर एक लाइव में मैं समझाता हूँ यार। मुझे लगता है कि आप पहली बार मेरे लाइव में आए हो, इसलिए आपको भी मैं समझाऊंगा ये बात। देखो, आप कह रही हो कि हमारे कश्मीर में जो लोग हैं वो हिंदू बन गए हैं। देखो बात क्या है, दरअसल बात ये है कि हम लोग अपने ईमान से दूर हुए हैं। हम लोग अल्लाह के नाफरमान बन गए हैं। जब हमने अल्लाह का हुक्म ही छोड़ दिया है तो हमारे दिल में अल्लाह का डर भी गायब हुआ है। हमारे दिल में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोहब्बत प्यार जो है वो भी दिल से निकल गया है। जब ये चीज़ दिल से निकल गया, हमारा ईमान दिल से निकल गया, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोहब्बत जो है, प्यार जो है वो दिल से निकल गया, हमारे अल्लाह का हुक्म जो है हमने उसको छोड़ दिया। ज़रा सोचो तो ऐसा होगा ना, होगा कि नहीं? देखो, अगर हम ईमान वाले हैं, अगर हमको अल्लाह का डर होता, अगर हम अल्लाह से डरते, क्या हम लोग चोरियां करेंगे? क्या हम लोग चोरियां कर सकते हैं? क्या हम लोग मर्डर कर सकते हैं? क्या हम लोग डाका डाल सकते हैं? क्या हम लोग नशा कर सकते हैं? आप ही बताओ यार, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं फिर। मगर हम लोगों ने खुद अल्लाह का रास्ता छोड़ दिया है। अगर हम लोग अल्लाह के रास्ते पे चलते, ऐसा कुछ नहीं हो सकता हमारे कश्मीर में। हमारे कश्मीर में अब हमारी बहनें कॉलेज जाने को भी डरते हैं। इन डर इन डर को की वजह से कुछ लोग अपनी बेटियों को घर पे ही बिठाते हैं। बेशक यार साहिबा, हम ब्रो हाँ ब्रो, पहली बार आया, बेशक पहली बार ही आया। राजनाथ राठौर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ गया वो कहाँ नजारा ज्वाइन नारा नारा ज्वाइन पीएम मोदी बोलते थे। बेशक यार, वो नारा भी नहीं रहा, कुछ भी नहीं रहा हमारे कश्मीर में। राजनाथ राठौर देखो, राजनाथ राठौड़, अच्छा, राठौड़, रंजीत राठौड़, अच्छा आप हो यार। हाँ, बस यही बात है। वो नारा कहाँ गया यार? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसने भी एक बात अच्छी कही थी, बेटियों को बचाओ बेटियों को पढ़ाओ। मगर आजकल कुछ नहीं रहा यार। बेटियों को कोई इज्जत ही नहीं करता है, हमारी माँ बहनों को कोई इज्जत ही नहीं करता है। देखो भाई, मैंने पहले भी बार बोला आपको साहिबा, सही ब्रो। देखो, मैंने आपको पहले भी कहा है यार, बहनों को इज्जत दो, माओ को इज्जत दो। जैसे कि मैं आप लोगों को कहता हूँ, आज तक कितने दर्दनाक हादसे हमारे कश्मीर में आए हैं, खास कर कि बहनों का ही। फला जगह पे फला लड़की का मर्डर किया है, फला जगह पे फला लड़की ने सुसाइड किया है, फला जगह पे हस्बैंड ने वाइफ को मार दिया है, हस्बैंड ने वाइफ को घर से निकाल दिया है, हस्बैंड ने ससुराल वालों ने बहू पे जुल्म किया है। देखो भाई, जुल्म होता है हमारी बहन पे। एक इस हमारी इस लड़की ने
ससुराल से लाया क्या है, मतलब दहेज, इसने लाया क्या है, उस पे भी लड़कियों को ही मारता है, उस पे भी लड़कियों को ही घर से निकालते हैं, है कि नहीं? एक बात। दूसरी बात यह है कि यार आप लोगों ने देखा ही होगा कितने हादसे, कितने वाक़ा हमारे पेश आए हैं। इनके मतलब कितना ज़ुल्म हो रहा है हमारे बहनों पे। दोस्तों देखो यार, हमारी बहनें जो है, ये जो हम हमारे कश्मीर लोग, हम कश्मीरी लोग जो है ना, हम मुस्लिम है ना, हम मुस्लिम है ना, हम मुस्लिम नहीं है ये मैं कह रहा हूँ, हम जाहिल हैं। हम जाहिल लोग हैं यार, जाहिल लोग जो है ना वही ऐसे बातें करते हैं, वही ऐसा कुछ करते हैं। देखो मैं बताऊंगा क्यों, मैं क्यों कहता हूँ जाहिल, हम जाहिल क्यों हैं, मैं बताऊंगा हम जाहिल क्यों हैं। सबसे पहले हम कमेंट पढ़ेंगे। डार दाऊद, अल्लाह हम सबको हिदायत दे और अपनी इबादत करने का तौफीक अता करे, और अपने माँ बाप की खिदमत करने का तौफीक अता करे, आमीन सुमा आमीन। देखो भाई मैं क्यों कह रहा हूँ हम जाहिल। देखो सबसे पहले आप लोगों को ये बात मालूम ही होगा, अरब की सरजमी पे पहले सब कितनी जहालत थी लोगों में, इतनी जहालत थी। आप जरा सोचो कितनी जहालत थी। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले मैं एक बात बताऊंगा आपको। दोस्तों जब एक प्रेग्नेंट लेडी जब आती है ना, चलती है ना, तो इतनी जहालत, मैं बताऊंगा कितनी जहालत थी अरब के लोगों में पहले। तो एक प्रेग्नेंट लेडी आती है, तो फिर यहाँ से एक बंदा उठता है, चलो मैं देखूंगा ये प्रेग्नेंट है, मैं इसकी इसकी जो ये पैड है मैं उसको वो काटूंगा, फिर मैं देखूंगा इसके पैड में बच्चा जो है वो लड़की है या लड़का है। इतनी जहालत थी। बस यही जहालत आज हमारे कश्मीर में भी चल रही है। देखो क्यों चल रही है, मैंने ये रीज़न आपको बताया है। हमारे कश्मीर में ये जहालत क्यों है, ये जहालत इस वजह से है दोस्तों, क्योंकि हम लोगों ने अल्लाह का रास्ता ही छोड़ दिया है। देखो अब ये माह रमज़ान आने वाला है, बस अब हम पाँचों वक्त नमाज पढ़ेंगे, अब हम पाँचों वक्त इतना नमाज मतलब इतनी इबादत करेंगे कि आप पूछो मत यार। बस एक ही महीना होता है हमारे, हम एक ही महीना होता है, अल्लाह ताला ने हमको एक ही महीना दिया है, चलो आप इस महीने में इबादत करो तो फिर सब कुछ हो जाएगा। कुछ नहीं हो जाएगा इस महीने में। दोस्तों ज़रा सोचो, जब हमने 11 महीने ऐसे मतलब इतने दर्दनाक हादसे हमने हमारे हाथों हुए हैं, हमने चोरियां की, हमने डाका डाले हैं यार, इतना कुछ किया है हम लोगों ने। फिर हम बस अब हम 5 वक्त नमाज पढ़ेंगे, अब हम रोज़ा रखेंगे, अब हम बाकी जिक्र अज़कार करेंगे। ज़रा ये सोचो 11 महीने जब होता है उस वक्त कहाँ होते हैं हम? 11 महीने, 11 महीने कहाँ होते हैं हम? बस अब ये महीना आता है तो फिर हम नमाज पढ़ते हैं, हम 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं यार। क्या हो गया है, ज़रा सोचो तो सही यार। मैं सभी से ये गुजारिश करता हूँ, सभी से ये गुजारिश करता हूँ, जो भी मेरा लाइव अभी देख रहा है, मैं उनके साथ भी गुजारिश करता हूँ, बस 5 वक्त नमाज पढ़ो। जब आप 5 वक्त नमाज पढ़ोगे आपका दिल जो है वो साफ हो जाएगा। खुदा की कसम, जब हम सब लोग मुस्लिम लोग हम 5 वक्त नमाज पढ़ेंगे, दिल में किसी का ना मतलब डर था वो, इसका कीन ना बुगुस ना पनो, दिल था वो साफ। खुदा की कसम अगर ऐसे हादसा हमारे कश्मीर में पेश आएंगे, ना हम चोरी करेंगे, ना हम डाका डालेंगे, ना हम ड्रग्स करेंगे, ना हम कोई नशा करेंगे, ना ऐसा कुछ हो जाएगा, ना लड़कियों पे जुल्म होगा, ना बेटियों पे जुल्म होगा, किसी पे जुल्म नहीं हो जाएगा, सब लोग अमन से रह जाएंगे। मगर हम लोग, जब हम लोगों ने अल्लाह का रास्ता ही छोड़ दिया तो अमन से कौन रहेगा? ज़रा सोचो, ये हम मतलब ये मैं कहता हूँ यार, ये हमारे कश्मीर में कयामत चल रही है। मैं कहता हूँ ये हमारे कश्मीर में कयामत चल रही है, तो इसीलिए ऐसा कुछ होता है। देखो रोज रोज एक ना एक हादसा पेश आता है, रोज रोज। मैं कहता हूँ यार दिन में मैं 2 वीडियो अपलोड करता हूँ, एक दिन में 2 वीडियो अपलोड करता हूँ, देखो वो वो हादसे ही होते हैं, है कि नहीं? हादसे ही होते हैं। देखो कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें कुछ नशा करने वाले लड़कों को पुलिस ने अरेस्ट किया था बारामूला में। वो एक गैंग थी, उसको पुलिस ने अरेस्ट किया है। ज़रा सोचो यार, वो मुस्लिम थे, आप ये मत कहना वो नॉन मुस्लिम थे, वो मुस्लिम थे, और एक मुस्लिम होकर भी वो लोग इतना खतरनाक नशा कर रहे हैं, इतना खतरनाक नशा फैला रहे हैं कश्मीर में। ज़रा सोचो यार, हम मुसलमानों को क्या हो गया है? हम मुसलमान नाम पे कलंक है, ये मैं कहता हूँ यार, हम मुसलमान नाम पे कलंक है, खुदा की कसम। क्या हम लोग नशा करते हैं? हम लोगों को नशा करना चाहिए, मुसलमान होकर भी हम नशा करना चाहते हैं यार, क्या हो गया है यार? आप लोग बताओ, अपनी राय कमेंट्स में बताओ यार। हम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, बस मेरी राय यही है यार।
हाय हाय, क्या करे यार। जरा सोचो तो सही यार, आप लोग बस वीडियो देखते हो, बोलते कुछ नहीं, और खुद बोला भी करो कुछ यार। आप खुद बोला भी करो यार, क्या हो गया यार, मुझे समझ में नहीं आता है हमारे कश्मीर में क्या हो रहा है आजकल। आजकल हमारे कश्मीर में बस दर्दनाक हादसे ही देखने को मिलते हैं और कुछ नहीं। It has been observed that the media, general public has circulated the videos. अच्छा दोस्तों, और सुनाओ, और कुछ। मुझे लगता है आप सब अब सो गए हो यार। कुछ बोला भी करो यार, खुद से कुछ बोला भी करो। चलो दोस्तों, जो भी इस लाइव को देखता है ना, आप लोगों को मैं कम्युनिटी पोस्ट एक करूंगा, उस कम्युनिटी पोस्ट में आप लोग पढ़ना कि ये बात क्या है। देखो मैं किस वजह से लाइव आया था दोस्तों। बात दरअसल यही है कि कुछ लोगों ने मतलब वीडियोस अपलोड किए हैं, वो पिक्चर्स अपलोड किए हैं। मैं सभी से गुजारिश करता हूँ, सभी से मैं यही गुजारिश करता हूँ, मेहरबानी करके उन पिक्चर्स को डिलीट करो, उन वीडियोस को डिलीट करो, क्योंकि पुलिस इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी कि इसको लेकर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। मैं गुजारिश करता हूँ सभी को यही कि ऐसे ऐसे मतलब वीडियोस जो है, ऐसे पिक्चर जो है, उसे ये नहीं, उसे हाईलाइट नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक औरत, एक बहन, वो भी हमारी बहन थी। देखो किस तरह से उसको वीडियो मतलब वो फोटो क्लिप उठाई है, फिर सोशल मीडिया पे वायरल किया है। मतलब कुछ मतलब उस पे कुछ कपड़े भी नहीं थे उस वक्त यार, बस सिर्फ कटी हुई थी और वो पीसेस मिले हुए थे। तो फिर उसी वीडियो को, उसी फोटो को फिर सोशल मीडिया पे वायरल किया गया है। यार क्या हो गया है यार, जरा सोचो, एक औरत क्या है, फिर हम क्या करते हैं। होगा ना ऐसा, और क्या होगा हमारे कश्मीर में। मुझे लगता है ब्रो, अगर कश्मीर में इस कातिल को सजा मिली, को सजा मिल गई, इंशाअल्लाह हमारे कश्मीर में जो भी और ड्राई, अच्छा, जो भी और ड्राई डे, हाँ बेशक कर दे, और इंशाअल्लाह इनमें खौफ पैदा होगा बेशक यार, अगर इन्हें सजा ये दिन बात मतलब दोबारा है कि युद्ध का हद से पेश क्या, अगर इन्हें सजा, अगर इन्हें फांसी दिन, तो सोचो पाना वनुक तक कत्या हादसा आए पेश। देखो उस वक्त कपवाड़ा में एक हादसा पेश आया था, उस बच्चे को लेकर उसका मर्डर भी किया था। चाचा ने शायद, या चाची ने, शायद चाची ने उसका मर्डर किया था, या चाचा ने, फिर जंगल में रखा था उसको। जरा सोचो यार, उसको भी फांसी नहीं हुई, उसको भी फांसी जरूर होनी चाहिए जिसने उसका मर्डर किया था। उसको फांसी मिली, अगर उसको फांसी मिली होगी तो कुछ भी नहीं होगा, आज तक कुछ भी नहीं होगा। तो आज ऐसा हुआ है हमारे कश्मीर में, पहली बार ऐसा दर्दनाक हादसा पेश आया है, अभी इसको फांसी भी नहीं हुई यार। अगर इसको फांसी होती, अगर एमएस फंस गस दोबारा ये न जहन ते ये न इत का वाका पेश। शेख और भाई लाइव एंड करो, जरूरी बात करनी है। अच्छा भाई, बस 10 मिनट और रह गए, 10 मिनट की बात करते ही, कोई बात नहीं है, जरूरी बात तो करेंगे ही। क्या जरूरी बात है शेख गवार भाई। प्रॉब्लम हुई है, क्या प्रॉब्लम।
बस यार करते हैं लाइव एंड, बस अभी टाइम भी हुआ है, हमारा टाइम भी हुआ है, कॉल पे बोलूँगा। चलो भाई ठीक है, चलो कॉल पे ही बोलना। चलो भाई फिर हम आज का लाइव यही एंड करते हैं, तो मिलते हैं कल के लाइव में। मिलते हैं कल के लाइव में। कल मैं लाइव आऊँगा इसी वक्त 9 बजे या 10 बजे में लाइव आऊँगा, तो फिर करेंगे बात। करो ज्वाइन मुझे। कश्मीरी अलर्ट अपडेट्स यार, ज्वाइन ऑप्शन ही नहीं है यार। और किंग्स, अस्सलाम वालेकुम, आप सब ठीक हो? बस ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। डार दाऊद भाई सॉरी, सॉरी दूसरा टॉपिक में टंग, क्या शायद दूसरा टॉपिक में टंग लगा दी है। आपकी क्या राय है आजकल? आजकल अगर घर में आजकल अगर घर में कुछ होता है तो टेंशन, तो बस लोग सुसाइड क्यों करते हैं? अच्छा, एक सेकंड में बताऊंगा। कश्मीरी अलर्ट अपडेट्स, टेंशन बहुत है आई। अच्छा यार, आप सभी को टेंशन क्या आई है यार, मुझे बताओ। मैं अभी लाइव एंड करता हूँ, आप सभी से बात करूंगा, कोई बात नहीं यार। चलो भाई हम फिर लाइव एंड करते हैं, यही तो कल बात करेंगे, लाइव में बात करेंगे फिर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।